मेरे ताइपे मेट्रो में 6 लाइन है, आई गेस रेड लाइन, ब्लू लाइन। और ताइवान इज कंसिडर्ड एलाई ऑफ यूएस। वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेस्टर्न वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जूस पी के स्ट्रॉ फेंक के गए हैं और ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही सिटीजन्स हैं, दे आर क्लियरिंग अप। जनाब अली, एक नए दिन का शुरुआत हो चुका है। आज मैं थोड़ा ताइपे का दर्शन करने निकला हूँ। ये मेरा होटल है, गाइड होटल ताइपे इन चोंगकिंग। ये डटांग डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल ताइपे में। मैं हमेशा ताइपे को ताइवान बोल रहा हूँ, दोनों टी से स्टार्ट होता है ना। और अगर आप देखें, हर जगह डिसिप्लिन, साफ सुथरा रास्ता, कोई कहीं भी कचरा नहीं फेंक रहा है, कोई भी जे वॉकिंग नहीं कर रहा है, कोई हॉर्न कोई नहीं मार रहा है। अभी देखें, यहाँ पे रेड लाइट है तो मैं क्रॉस नहीं करूँगा। अगर गलती से मैं क्रॉस कर भी गया तो गाड़ियाँ रुक जाएगी मेरे लिए। ताइवान में मोटरसाइकिल्स बहुत चलती है। वहाँ पे ग्रीन है तो गाड़ी चल रही है। ये जब तक लाल है पेडेस्ट्रियन साइन, तब तक मैं रुका रहूँगा। कार यहाँ पे टोयोटा, होंडा, टेस्ला, लेक्सस, मर्सिडीज बेंज और एक ताइवानीज का ऑटो कंपनी है लक्स करके कुछ नाम है, लक्स एयर या लक्स को कुछ नाम है, वही सबसे ज़्यादा चलती है। चाइनीज़ गाड़ियाँ जैसे MG, जोलियन हवाल, फिर आपके शानडोंग मोटर्स, मेनलैंड चाइना की जो गाड़ियाँ हैं वो एक भी नहीं है। तो ताइवान एक्चुअली क्या है? ताइवान का एक और नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड कप में इसको चाइनीज़ ताइपे ही बोलते हैं, ताइवान कहीं नहीं बोलते। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, बताता हूँ आपको। मेट्रो है ताइवान ताइपे मेट्रो, इसको MRT बोलते हैं। और बसेस है, ऊबर है, टैक्सी है। आप चाहे तो ये यू बाइक यहाँ से रेंट कर सकते हैं आपके ईजी कार्ड के ज़रिए। मेरे सामने ईजी कार्ड है, इसको रिचार्ज करने के लिए आप मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं या फिर 7-Eleven जा सकते हैं। मैं अभी एक 7-Eleven जा रहा हूँ, इसको रिचार्ज कर गप्पे मारते मारते मैं पहुँच गया एक 7-Eleven। यहाँ पे ईजी कार्ड को रिचार्ज करना है। ये 7-Eleven थाईलैंड में भी है, जापान में भी है, US में भी है, ताइवान में भी है। यहाँ पे लाइन में खड़ा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ के चीज़ें यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 100% वीगन प्रोटीन, वीगन चीज़ें बहुत इन ट्रेंड है आजकल। ये योगर्ट्स है तरह तरह के, ये यहाँ पे क्वैकर, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स है, जूस है, और ओवरऑल काफ़ी अफोर्डेबल है। बैंकॉक से, थाईलैंड से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जापान और हांगकांग से बहुत ज़्यादा चीपर है। ताइपे मेट्रो में 6 लाइन है, आई गेस रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन और एक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है। बहुत ही अच्छा सा सिस्टम है, बहुत ही एफिशिएंट, चीप और कन्वीनियंट वे है टू एक्सप्लोर दी सिटी। तो यहाँ से सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोंगशान। 2 मेट्रो स्टेशन है एक्चुअली। जोंगशान एक है जो एक जंक्शन स्टेशन है, और ताइपे मेन स्टेशन तो खैर है ही, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल स्टेशन। सारे लाइन्स, जितने भी लाइन्स है, ऑल मर्ज है ताइपे मेन स्टेशन। तो मुझे जोंगशान मेट्रो ढूंढना है। और अब देखें छोटी छोटी गलियाँ कितनी साफ़ सुथरे हैं, आपको थोड़ा सा वो जापान की फील आएगी। छोटे छोटे गलियाँ, यहाँ से छतरी लेके आप जा रहे हो। और एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, ताइवान एक्चुअली वॉज अंडर जापानीज रूल। वर्ल्ड वॉर के टाइम इम्पीरियल जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया था। तो ताइवान पे जापानीज रूल था, इसलिए बहुत सारे जापानीज इन्फ्लुएंसेस आपको मिलेंगे। ताइवान इज़ ताइवान चाइना, डिपेंड्स ऑन whom आर यू आस्किंग। अब आज के यंग लोग यही बोलेंगे, भाई हम चाइना नहीं है, चाइना है, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका नाम है, या फिर मेनलैंड चाइना जिसका नाम है, दैट इज़ कॉल्ड PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मेनलैंड चाइना जिससे हम सब डरते हैं वो डेंजरस चाइना, वो चाइना है। हम ताइवान है, तुम चाइना हो, हम ताइवान है। ये फ़र्क बहुत साफ है। पीपल आइडेंटिफाई हियर एज ताइवानीज, नॉट एज चाइनीज़। हालांकि कल्चर मैंडरिन है, चाइनीज़ खाना, चाइनीज़ अक्षर हर जगह, लेकिन
एक अलग से एक यूनिक सा एक ताइवानीज नेशनल आइडेंटिटी है जो बहुत ही अलग है। ताइवान में डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक बहुत ही डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मार्केट है। वर्ल्ड दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के लिए जाने जाते हैं ताइवान। करप्शन कम है, तो अलग से ये एक ताइवानीज नेशनल आइडेंटिटी है। यहाँ पे मेनलैंड चाइना के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भले ही कल्चर सिमिलर हो, भाषा सिमिलर हो, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम, आइडेंटिटी, पासपोर्ट, गवर्नमेंट सब कुछ अलग है। थोड़ा सा हांगकांग जैसा है, आप मान लीजिए। अब हांगकांग के साथ फ़र्क ये है कि हांगकांग ब्रिटिश लोगों से लीज़ लिया गया था। 150 साल ब्रिटिश लोगों से लीज़ लिया था। लीज़ ख़त्म होने के बाद 50 साल और हांगकांग को ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन कभी ना कभी हांगकांग को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना जब्त कर ही लेंगे। आपको मालूम है हांगकांग में हुआ था एक प्रोटेस्ट। मेनलैंड चाइना धीरे धीरे अपना कब्ज़ा बढ़ा रहा है उधर, लेकिन यहाँ पे ताइवान में मेनलैंड चाइना या फिर PRC का कब्ज़ा बढ़ाने की कोई चांस नहीं है। चाइना डराता रहता है, कभी कभी क्लेम करते हैं कि ये हमारा टेरिटरी है। कुछ मैप्स पे आपको दिखेगा ताइवान चाइना कॉमा देके, तो वो डर उतना नहीं है क्योंकि US प्रोटेक्ट करता है ताइवान को। ताइवान एक US अलाइंड, एक वेस्टर्न अलाइंड कंट्री है। यहाँ पे फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब ब्लॉक नहीं है। आपको अलग से VPN लेने की ज़रूरत नहीं जो आपको मेनलैंड चाइना में ज़रूरत होती है। ये मेरे पीछे है जोंगशान मेट्रो स्टेशन या जोंगशान MRT स्टेशन। बैंकॉक में जैसे BTS स्काई ट्रेन नाम है, पूरा ओवरग्राउंड है, MRT अंडरग्राउंड है। सिमिलरली यहाँ पर BTS नहीं है, सिर्फ MRT है जिसको मेट्रो भी बोलते हैं, और ये पूरा अंडरग्राउंड है। इस कलर कोड से आपको पता चलेगा ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन का जंक्शन पॉइंट है। तो ये ट्रांजिट स्टेशन है, तो मुझे जाना है चांगकाई शेक स्टेशन। चलिए चलते हैं। कभी भी फॉरेन घूमने आओ, अगर उस सिटी में अच्छा सा मेट्रो सिस्टम या BTS MRT सिस्टम रहे या कोई लाइट रेल सिस्टम रहे तो आप बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो एक अलग लेवल का बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद मैं लाइफ पे देखा है। ताइपे मेन स्टेशन में कल मैं हैरान हो गया था। पेंटागन जैसा साइज़ है बिल्डिंग का। चलो यहाँ पे अपना इजी कार्ड यूज़ करते हैं। हमें लेना है रेड लाइन जो कि तामसुई जिनही लाइन है, और यहाँ पे ग्रीन लाइन है जोंगशान शिनलियन लाइन। यहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं, यहाँ अपने इजी कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे एक टी पास करके चीज़ है जहाँ पे आप 24 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स या मंथली पास खरीद सकते हैं। तो बहुत तरह तरह की सुविधाएं हैं, डे पास, मंथ पास, वीक पास। आप यहाँ पे कॉइन डाल के टिकट भी ले सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स भी हैं उसके साथ। और नहीं तो आप यहाँ पे देवी जी बैठी हैं, उनसे आप टिकट ले सकते हैं। ये सारा टी पास है, देवी जी से पूछ लेते हैं। Ni hao, I have this easy card from Tap the gate. Tap the gate. इसमें है 300 ताइवान डॉलर। अच्छे से साइन पोस्टेड है, वो है ग्रीन लाइन नीचे और रेड लाइन आगे। और ये ट्रेन भी आ गई है। हो
3 स्टेशन था जी, पहुंच गया चांग शेक मेमोरियल स्टेशन। स्टेशन का नाम ही चांग शेक मेमोरियल हॉल है, जहाँ पे इट्स एपिनोमा स्टेशन। यहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन फिर से जंक्शन स्टेशन है। मैंने तो आज कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया कि ताइपेई वर्ल्ड का 4th सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया है। दैट्स ऑल्सो इन अ सेकेंड और थर्ड टाइम इन अ रो इट्स कमिंग इन द टॉप 5। तो बहुत ही सेफ सिटी है, चोरी नहीं होती, मगिंग्स, ठगना, लूटना, कुछ चीज़ अगर भूल भी जाओ, मेरे दोस्तों को वहाँ उसी जगह पे मिला है चीज़। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ही एक सेफ़ और एक करप्शन, मिनिमम करप्शन कंट्री है। कहीं कुछ चीज़ें भूल जाए, मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा आप कुछ भूल जाए, लेकिन अगर कुछ भूल भी जाए ना, आपको वो मिलेगा। ऐसा जापान में होता है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी होता है। हर जगह CCTV है यार, हर जगह। दे आर वेरी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। इटली, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, यहाँ जाओगे, पोर्तुगल, हर जगह लोग ठगने के लिए खड़े हैं आपको। हर जगह लोग लूटने के लिए, पिक पॉकेट, स्नैचर्स, मगर्स हैं। लेकिन ताइवान में, ईस्ट एशिया में, फार ईस्ट में वो रिस्क बहुत ही कम है। तो ताइपेई इज़ अ वेरी सेफ सिटी। $20 यानी 50 रुपये में मैं पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन चांग शेक मेमोरियल हॉल। मस्त, सस्ता, टिकाऊ, कन्वीनियंट एंड इको फ्रेंडली वे टू ट्रैवल। दोस्तों, हर शहर में एक सेंट्रल स्क्वायर होता है, टाउन होता है। जैसे तिराना में टॉक्टानी स्क्वायर, जैसे आपके मॉस्को में रेड स्क्वायर, बाकू में निज़ामी स्ट्रीट, और आपके इंडिया में कनॉट प्लेस का जो मेन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर एक मेन स्क्वायर है, उसका नाम है लिबर्टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मेरे सामने है चांग शेक मेमोरियल हॉल, जहाँ पे फाउंडर ऑफ ताइवान चांग शेक के स्टैचू है, और मेरे राइट दोनों साइड है ट्विन परफॉर्मिंग सेंटर्स। दोनों इको सिमिलर लुकिंग है, इसलिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो एक साथ ये दोनों बिल्डिंग को नेशनल थिएटर एंड नेशनल कॉन्सर्ट हॉल NTCH बोलते हैं। स्क्वायर है ये, इनका मेन प्रोटेस्ट स्क्वायर है। ये स्क्वायर यहाँ का मतलब हार्ट ऑफ द सिटी है। लोग यहाँ पे, ये कार फ्री है, यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं। जैसे बीजिंग में तियाननमेन स्क्वायर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लिबर्टी स्क्वायर है। सामने है ताइवान का झंडा, वो ऊपर, और वो है चांग शेक मेमोरियल हॉल। यहाँ से मुझे स्टैचू दिख रही है। वास्ट एरिया है, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, और 2.5 लाख नहीं, 25 लाख स्क्वायर फीट का एक एरिया है। साइड में गार्डन्स हैं, एक पॉन्ड है, वहाँ पे छोटा सा ब्रिज है, वहाँ पे मछलियाँ खिला सकते हैं आप। तरह तरह के बर्ड्स, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ, एवी फौना मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बहुत क्विकली मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है तो इस बिट को स्किप कर सकते हैं। ये जो आइलैंड है ना ताइवान, इसका पहले नाम था फोर्मोसा। फोर्मोसा एक इंडिजिनस, एक पोर्टुगीज़ नाम है। फोर्मोसा एक पोर्टुगीज़ नाम है क्योंकि पहले पोर्टुगीज़ कॉलोनी और डच कॉलोनी हुआ करती थी। पहले यहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे। उसके बाद चाइना में बहुत सारे डायनास्टी, साम्राज्य होते थे। उसमें एक है किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी आया और किंग डायनेस्टी आके मेनलैंड चाइना और ताइवान पे राज किया। फिर किंग डायनेस्टी वीक होने लगा, जापान ने ले लिया ताइवान को, फिर जापानीज़ इन्फ्लुएंस आ गई। उसके बाद 1912 में हुआ चाइनीज़ 1912 में किंग डायनेस्टी ख़त्म हो गया। लास्ट एम्परर जो था किंग डायनेस्टी का, उसको अरेस्ट करके कहीं बाहर यूरोप भेज दिया गया, मतलब हाउस अरेस्ट में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, चाइना का नाम आज जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देख रहे हैं ना, वो नाम नहीं था। तब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जिसमें मेनलैंड और ताइवान दोनों हिस्सा थे।
उसका एक सिंगल पार्टी आया जिसका नाम था कुओमिंटांग, KMT। ये कुओमिंटांग पार्टी का हेड था और फाउंडर था चांग आई शेक। चांग आई शेक ने तब मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों का ही प्रेसिडेंट था। फिर 1927 में हुआ सिविल वॉर। चांग आई शेक का कुओमिंटांग यानी KMT पार्टी बहुत ही डिक्टेटोरियल हो गया था, तो कम्युनिस्ट वाले आ गए और चाइनीज़ सिविल वॉर चालू हुआ। चाइनीज़ सिविल वॉर में क्या हुआ, माओ जेडोंग, जो हम लोग माओवादी बोलते हैं ना हमारे उधर, माओ जेडोंग, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का हेड थे। चांग आई शेक के साथ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग दोनों ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद कम्युनिस्ट जीत गए और चांग आई शेक को भगा दिया। देयर वाज काइंड ऑफ ही वाज लिटरली एक्साइल्ड फ्रॉम मेनलैंड चाइना। तो चांग आई शेक अपना कुओमिंटांग पार्टी लेके मेनलैंड चाइना छोड़ के सीधा आ गए इस आइलैंड में, इसका नाम था फोर्मोसा। यहाँ आके उन्होंने फॉर्म किया रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना था वो हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। तो एक हो गया आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक हो गया PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज के दिन में जो है मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। वहाँ पे अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका हेड है अब शी जिनपिंग, जिनको हम सब लोग डरते हैं उनसे। और ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना। हालांकि आज के दिन इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ये लोग प्रेफर नहीं करते, हमें बुलाए। ये लोग बोलते हैं हमारा नाम ताइवान है, हमें ताइवान कह के ही बुलाओ, हमें चाइना, चाइनीज़ ताइपे, रिपब्लिक ऑफ चाइना ये सब नाम से मत बुलाओ, हम ताइवान है। चांग आई शेक आके यहाँ पे अपना ROC फॉर्म किया और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाए। यहाँ पे फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच था, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच लाए। यहाँ पे फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी लाए। और वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आज भी रूल कर रहे हैं। तो वो चाइना हो गया, ये ताइवान हो गया। ये है छोटा सा एक बहुत ही कंप्रेस सा हिस्ट्री। अब हाँ, आज के दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि ये ताइवान भी मेरा हिस्सा है, मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है ये। तो कभी कभी अपने मैप में दिखाता है कि ताइवान इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेनलैंड चाइना। जब भी ठीक एग्जैक्टली जैसे कभी कभी मेनलैंड चाइना दिखाता है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख उसका एक टेरिटरी है, एक डिस्ट्रिक्ट है एग्जाम, ठीक वैसे ही ये ताइवान को कभी कभी अपना एक डिस्ट्रिक्ट मानता है। इसको लेके ताइवानीज लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और ताइवान इज़ कंसिडर्ड एलाई ऑफ US। वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेस्टर्न वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, फ्री मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत आगे निकल गया है ताइवान। बाकी देश बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी एक कंफ्यूज स्टेट में ये बिलोंग करता है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में, बोलते हैं ये चाइना है या अलग है या कुछ है। इनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम में भी चाइना अभी भी है। फॉर एग्जांपल देश का नाम है ROC, इनका जो नेशनल एयरलाइन है विच इज़ कॉल्ड चाइना एयरलाइंस, लेकिन ये ताइवान का नेशनल कैरियर है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेशनल कैरियर का नाम है एयर चाइना, ताइवान का नेशनल कैरियर एयरलाइंस है चाइना एयरलाइंस। तो you can feel there is so much of confusion. There's also a bank called China Bank. There's also there's a car company called China Automobile, वो ताइवानीज है। तो चाइना नाम हर जगह पे यूज़ अभी भी होता है। एक रीज़न ये है कि चांग आई शेक यहाँ जब आए थे उन्होंने कहा कि ये मेन चाइना है। पीपल्स रिपब्लिक वाले बोले नहीं हम चाइना है। तो एक 2 चाइना थियोरी करके एक चीज़ है। कुछ लोग मानते हैं कि असल में दुनिया में 2 चाइना है, जैसे 2 कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वैसे ही 2 चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन ये बुजुर्ग लोग, पुराने ज़माने के लोग ये मानते हैं। आज की यंग जनरेशन बोलते हैं भाई हमें चाइना बनना ही नहीं है, हम ताइवान हैं। तुम चाइना हो भाई, हम ताइवान है, हम एक डेमोक्रेसी है। ये है ताइवान और चाइना के बीच का डिफरेंस। जूस पी के स्ट्रॉ फेंक के गए हैं और ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही सिटीजन्स हैं। दे आर क्लियरिंग अप द वेस्ट। कितना रिस्पॉन्सिबल लोग हैं यार, मतलब दे आर सच बिहेवियर, सच डिसिप्लिन रियली इंस्पायर्स यू टू बी अ बेटर सोसाइटी एंड अ बेटर कंट्री।
टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, जूडो, इन सब गेम्स में बहुत आगे है ताइवान। ताइवान के अभी आई गेस ओलंपिक्स रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म हुआ उसमें आई थिंक ताइवान ने ही आई थिंक फीमेल में गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। और पिछले साल ताइवान का ही एक खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रैकेट गेम्स, इन सब में ताइवान बहुत आगे है। और ये है कॉन्सर्ट, पता नहीं कौन सा है, दोनों एकदम सिमिलर लुकिंग है। एक कॉन्सर्ट हॉल है, एक थिएटर हॉल है, या फिर ये थिएटर है ये कॉन्सर्ट है, मालूम नहीं, मैं लिख दूंगा नीचे। और इसको बोलते हैं फ्रीडम गेट और चांगाई शेक मेमोरियल हॉल। हिप हॉप कल्चर, बी बोइंग बहुत पॉपुलर है ताइवान में। तो ये ऐसे ओपन स्पेसेस में कोई पाबंदी नहीं, म्यूज़िक चला के आप कर सकते हो अपनी बी बोइंग, हिप हॉप स्टाइल जैसे वो लड़के कर रहे थे। यहाँ पे मोहतरमा प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पे उनके टीचर हैं। कभी विक्टोरिया मेमोरियल या लाल किला या इधर कहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं ना, डिपेंड्स कंट्री के कल्चर के ऊपर। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा है कि चांगाई शेक नेहरू के दोस्त मतलब करीब एक रिश्ता था इंडिया और ताइवान का, क्योंकि दोनों ही चाइना दोनों को तंग करता है बेसिकली, इंडिया को करता है और ताइवान को भी करता है। इसलिए एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड। तो इसलिए इंडिया और ताइवान का रिश्ता हमेशा से ही अच्छा और करीबी रहा है और इंडिया ताइवान को रिकग्नाइज़ करता है। और कोई भी अगर बिना बोले ताइवान जाता है तो चाइना, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, गुस्सा हो जाता है। अरे भाई, वो बोलते हैं कि अरे तुम ताइवान क्यों गए, हमें बिना बोले? अरे भाई तुम्हें वो क्यों बोले, तुम्हारा थोड़ी एरिया है, वो अलग देश है, ताइवान एक अलग देश है, कोई कभी भी जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इधर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, अप्लाइड साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होती है और बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है ताइवान में। और बहुत एक्सचेंज स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं अपने PhD करने, पोस्ट डॉक्टरेट करने। बहुत लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, यहाँ पे आपको बहुत नौकरियाँ मिल सकती है ताइवान में, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है बहुत स्ट्रॉन्ग। ताइवान के लोग बहुत चाय पीते हैं। जापान, चाइना, ताइवान, इंडिया, रशिया, ये टी ड्रिंकिंग कंट्रीज हैं। यहाँ का फेमस है, व्हाट्स द टी आई ऑर्डर्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द टी आई ऑर्डर्ड? Wenshan is a region
ताइपे का रीजनल टी फ्लेवर है। इसका नाम है व्हाट्स द नेम? वन चान टी। ये ताइपे का स्पेशल टी वेरिएंट है। हॉल के नेशनल थिएटर हॉल के नीचे ये एक कैफ़े था जहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ। ये बेसिकली फर्स्ट फ्लश जैसा है, आप देखें। ये दिया है। यहाँ के लोग चाय में दूध नहीं लेते, रॉ पिया जाता है। जैसे टर्की, अज़रबैजान, रशिया, चाइना, वैसे ही ताइवान में ही चाय ऐसे रॉ पिया जाता है और फर्स्ट फ्लश जैसा ही है। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा आराम से थोड़ा तसल्ली से बैठ के चाय वाय पीऊँगा, फिर निकलूँगा बाकी साइट सीइंग करके।